बचपन केवल मासूमियत की शुरुआत नहीं बल्कि जीवन के रंगों में ढलने की पहली कुंजी है, जहां माँ की गोद, पिता की सीख और समाज की छाया मिलकर बच्चे को बनाते हैं एक अच्छा इंसान। नमस्कार, मैं प्रमोद सर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। सीटेट की इस महत्वपूर्ण यात्रा में आज हम जानेंगे सामाजिकरण प्रक्रिया यानी सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिसके बिना ना कोई शिक्षक सफल बन सकता है और ना कोई बालक पूर्ण विकसित। आइए समझते हैं कि कैसे घर, स्कूल, समाज और संस्कृति मिलकर करते हैं एक बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण का अद्भुत कार्य। तो जुड़े रहिए सक्सेस एजुकेशन के साथ, जहां हर अध्याय सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि सिखाया जाता है। सीटेट के हर विषय को समझिए प्रेरणा और सफलता के साथ। तो शुरुआत करते हैं समाजीकरण की इस अद्भुत यात्रा की, जहां बच्चा समाज से नहीं बल्कि समाज बच्चे से जुड़ता है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं समाजीकरण प्रक्रिया। और मैं एक बात और बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं सामाजिकरण प्रक्रिया अर्थात सोशलाइजेशन प्रोसेस। ये छोटा सा नोट्स है, यदि इसको देखने के बाद, समझने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसके बाद इसी में आपको कुछ एमसीक्यू करवाएंगे और काफी बेहतर होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं सामाजिकरण प्रक्रिया। देखिए सामाजिकरण प्रक्रिया क्या है अर्थात सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन करेंगे अर्थात परिभाषा करेंगे। ठीक है, देखिए सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, सबसे पहले जान लेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस अर्थात सामाजिकरण प्रक्रिया होता क्या है। तो सामाजिकरण है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक नियमों, मूल्यों, आचरण और विश्वासों को सिखाता है। ठीक है, सामाजिक प्राणी बनता है। बिल्कुल, देखिए क्या है, सामाजिक नियम, मूल्य, आचरण और विश्वास को सिखाता है, ये सामाजिक प्राणी बनते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। और आगे जो है हमारा ये क्या है, देखिए यहां तक हो चुका है। मुख्य विशेषता की बात करते हैं। मुख्य विशेषता इसके अंदर में क्या है समझेंगे। यहाँ पे मुख्य विशेषता, यह एक सतत प्रक्रिया है अर्थात ये लगातार चलता है, भाई जीवन भर चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, यह बहुआयामी होता है, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे बहुआयामी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट को देखेंगे, व्यक्ति समाज में जीने की योग बनता है। ठीक है, इंडिविजुअल फिट फॉर सोसाइटी। ओके, अनुकरण, पर्यवेक्षण अनुभव के द्वारा होता है। क्या, अनुकरण, पर्यवेक्षण अनुभव के द्वारा होता है। यह अनौपचारिक एवं औपचारिक दोनों रूपों में होता है। क्या है, अनौपचारिक और औपचारिक दोनों अर्थात फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार से होता है, दोनों रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद इसको देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम देखेंगे अभी जस्ट। सामाजिकरण की संस्थाएं, ये देखिए संस्था है और स्वरूप है और इसका कुछ उदाहरण है। इसी के अंदर सारा चीज है, दाल भात चोखा, आपके साथ नहीं होगा धोखा। देखिए परिवार जिसे आप फैमिली कहते हैं, ये जो है ना प्राथमिक है। क्या है, प्राथमिक है। परिवार जो है प्राथमिक है, यानी माता पिता द्वारा अनुशासन और भाषा सबसे पहले हम सीखते हैं, इसलिए इसे हम प्राथमिक कहते हैं, यानी माता पिता प्राथमिक हो गया। विद्यालय जो हुआ ना सेकेंडरी हुआ, यानी द्वितीयक हुआ। शिक्षक, पाठचर्या, नियम, भाई नियम सीखते हैं, शिक्षक के द्वारा पाठचर्या कराया जाता है। ठीक है, समकक्ष समूह जिसे हम पीर ग्रुप यानी दोस्त के बीच जो बातचीत करते हैं, व्यवहार, वो होता है जिसे हम अनौपचारिक कहते हैं, कैसे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, मित्रों का व्यवहार ये अनौपचारिक होता है। ठीक है, समकक्ष समूह में होता है। संचार माध्यम अर्थात जिसे मास मीडिया कहते हैं, ये आधुनिक होता है। ठीक है, मॉडर्न होता है। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सारा चीज हमारा आधुनिक होता है, ये संचार माध्यम के अंतर्गत हमारा आता है। समुदाय या समाज जिसे हम कम्युनिटी कहते हैं, ये सामूहिक होता है। ठीक है, समूह में होता है, सामूहिक होता है, सभी के लिए होता है। संस्कार और परंपराएं, यहां से हमारा
सीख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। परिवार ये प्राथमिक होता है, माता पिता जिसे कहते हैं ये प्राथमिक होता है, यहाँ पर अनुशासन और भाषा सीखने को मिलता है। विद्यालय सेकेंडरी होता है, ये अक्सर आता है, ठीक है। इसी पॉइंट से पे सारा का सारा खेल है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, इसमें देखेंगे बिल्कुल कुछ एमसीक्यू भी करवाएंगे, ध्यान से देखेंगे। समाजीकरण के प्रकार यानी टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्राथमिक समाजीकरण, अभी बोले थे ना, जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों के ऊपर जो है खेल है। प्राथमिक समाजीकरण यानी बचपन में होता है, जो परिवार के द्वारा मिलता है, ठीक है, जिसे हम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, द्वितीयक समाजीकरण। विद्यालय व बाहरी संस्थाएं जो होता है वो द्वितीयक होता है, यानी परिवार के बाद। पूर्व समाजीकरण यानी किसी भूमिका के लिए पहले से तैयार होना, ठीक है। पुनः समाजीकरण यानी पुरानी मान्यताओं को बदलना होता है, पुनः समाजीकरण। इस पूर्व का मतलब पहले, यानी किसी भूमिका के लिए पहले से तैयार होना, और पुनः सामाजिक मतलब दोबारा की बात है, आगे की बात है, तो पुरानी मान्यताओं को बदलना, ठीक है, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिक, याद रखने की इसमें क्या क्या तथ्य आता है। देखिए बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, इसी में सारा का सारा है, ये सिंपल नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंतर्गत, ठीक है। देखिए प्राइमरी द्वितीयक है ना, ये जो अभी हमने पढ़ा था, तीन चीज पढ़ा था, प्राथमिक पढ़ा था, द्वितीयक पढ़ा था, ठीक है, और इसके बाद फिर और क्या पढ़ा था, तो और जो पूर्व समाजीकरण पढ़ा था, फिर पुनः सामाजिक पढ़ा था, ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी है, और इसके बाद क्या है, सोशलाइजेशन, ठीक है। चलिए इसको क्या हो गया भैया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो हमारा है ये क्या है, सीटेट में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण, ये अक्सर पूछा जाता है, अभी हमने बात किया था, ये अक्सर पूछा जाता है। सीटेट में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण की बात करें तो समाजीकरण का उद्देश्य क्या है, तो याद रखना है समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक बनना, सामाजिक व्यवहार सिखाना। यानी समाजीकरण का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को सामाजिक बनाना, सामाजिक व्यवहार सिखाना, ठीक है। सामाजिक बनाते हैं, समाज के रूप में कैसे उसे ढालना है, और समाज का जो व्यवहार होता है वो सिखाना होता है। शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होता है, शिक्षक का दृष्टिकोण देखिए, गाइड व सहयोग करना, गाइड करना और सहयोग करना। और व्याख्या की बात करें तो सहयोगात्मक अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सिखाना, तो सहयोगात्मक अधिगम हेतु, सिखाने हेतु। सामाजिक परिवेश का प्रभाव सीखने में मदद करता है, बिल्कुल सामाजिक, ये जो है ना दोनों का जो पॉइंट बनता है, सामाजिक परिवेश का प्रभाव सीखने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है वो है, सांस्कृतिक अनुभव आवश्यक होता है, ठीक है। तो समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका यानी रोल ऑफ टीचर क्या होता है समझेंगे। यहाँ है सहयोगी और मार्गदर्शक, अभी जैसे कि हमने बात किया था गाइड व सहयोगी, वही चीज है। समाजीकरण में शिक्षक का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होता है, तो सहयोगी और मार्गदर्शक, ठीक है। और समूह गतिविधि द्वारा सामाजिक कौशल का विकास करना, यानी समूह में क्या होता है, समूह का जो गतिविधि होता है ना, उस चीज के द्वारा सामाजिक कौशल है को विकसित करना होता है। बच्चों की है सामाजिक पृष्ठभूमि को समझकर शिक्षा देना, यानी बच्चों को कौन सा शिक्षा, तो समाज का जो पृष्ठभूमि होता है ना, इसको समझते हुए शिक्षा देना होता है। टीचर का ये है भूमिका है, रोल है। समावेशी दृष्टिकोण अपनाना, समावेशी यानी सभी के लिए है ना, समान दृष्टिकोण के अनुसार है ना वो अपनाना होता है, ठीक है, बताना होता है, समझाना होता है, ठीक है, ये चीज हमारा है। नेक्स्ट चलेंगे और इसके बाद जो है उदाहरण द्वारा समझेंगे इसको क्या है। कहता है यदि उदाहरण द्वारा समझेंगे, यदि कोई बच्चा स्कूल में धैर्य सीखता है, यह विद्यालय समाजीकरण का उदाहरण है। धैर्य को सीखता है, ये विद्यालय का समाजीकरण का उदाहरण है। बच्चों में मित्रों से मिलना जुलना, यह पीर ग्रुप का ही होता है। मित्रों यानी सामूहिक रूप में मित्रों है के साथ तालमेल बैठाना, ठीक है, संबंधित समाजीकरण है, बिल्कुल। शिक्षक बच्चों को समूह में कहानी सुनाकर सामाजिक कौशल विकसित कराता है, उसे सिखाता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे
आगे। ठीक है, आगे क्या कहता है देखेंगे, कहता है ना, ये जो है समरी टेबल दिया हुआ है, सारांश तालिका समझेंगे, है ना। बिंदु क्या है भाई, प्रक्रिया। और विवरण की बात करें तो सतत और बहुयामी, यानी प्रक्रिया जो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है, सामाजिकरण प्रक्रिया है, उसके लिए कह रहा है जो ये सतत यानी लगातार और बहुयामी चलता है। मुख्य संस्था की बात करें तो परिवार और विद्यालय, प्राथमिक इसे कहेंगे, इसे द्वितीय कहेंगे। शिक्षक की भूमिका की बात करें तो सहयोग व गाइड होता है। ये जो है ना, ये समझ लीजिए इस चैप्टर का सामाजिकरण प्रक्रिया का क्या है, की है, यानी चाबी है ना। इससे सारा का सारा खुलेगा, ये समझ लीजिए। ये जो हमारा है ये क्या है, ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक है। इसके अलावा कहीं भी एमसीक्यू बनाएंगे और या एमसीक्यू का जो हल होता है ना, उत्तर होता है, उसको यदि समझने का प्रयास करेंगे तो सारा का सारा यही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ अब हम चलते हैं एमसीक्यू में, और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, 10 देखेंगे, और इसके अंदर में सारा का सारा जो है ना, समाहित हो जाएगा। इसी के अंदर कहीं भी जाने वाला नहीं है। इसके बारे में जानेंगे क्या है। देखिए, समाजीकरण का उद्देश्य क्या है, भाषा सिखाना, सामाजिक कौशल विकसित कराना, खेल सिखाना, पढ़ाई कराना। अभी हमने बात किया था सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है, बताए हुए थे। जो सामाजिकरण का जो मूल उद्देश्य है, बच्चे को समाज के अनुसार ढालना, जैसे नियम, व्यवहार, नैतिकता, भाषा, ये सारा का सारा जो है सामाजिक, जो समाज के अनुसार ढालना होता है। बच्चों क्या करता है ये समझ लीजिए। जो सोचो, अगर बच्चा समाज के नियम न सीखे तो क्या वो सही व्यवहार कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए समाज उसे क्या करता है, ढालता है। इसी को समाजीकरण कहते हैं। समाज बराबर क्या हो सकता है, समाज बराबर कौशल सीखना होता है। यानी एक बच्चा नमस्ते करना सीखता है, यह सामाजिक कौशल है, ध्यान रखना है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस चलिए, तो क्या हो जाएगा, जो सामाजिक कौशल विकसित करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जो हमारा होगा वो सेकेंड होगा। कितना होगा, सेकेंड होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, विद्यालय, मीडिया, परिवार, समुदाय। तो हम बताए थे प्राथमिक का मतलब प्रथम जो होता है, पहले परिवार से ही हम सीखते हैं। चाहे भाषा की बात करें, चाहे कोई भी चीज बोलना होता है, चाहे अनुशासन, कुछ भी, तो शिशु का पहला संपर्क परिवार से ही होता है। वही प्रारंभिक आदतें या मूल्य को सिखाता है। जो दायित्व क्या है बच्चे का, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो माता पिता के पास ही तो होता है। वहीं से उसे बोलने, खाने, हंसने और सारा का सारा जो तरीका होता है वो सिखाया जाता है। यानी फर्स्ट जो गुरु होता है वो परिवार होता है, फैमिली होता है, माता पिता होता है। माँ से बोलना सीखना होता है, भाई दादी से कहानियां सुनना होता है। ये सारा का सारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक हो जाएगा और परिवार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पे परिवार हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे देखिए पूरा का पूरा ध्यान से समझेंगे, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। सीधी सी बात है, सबका सब जो है ना एकदम आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, विद्यालय में सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे होता है, अनुशासन के द्वारा, परीक्षा के द्वारा, ड्रेस कोड से और सभी विकल्प से। कौन सा हो जाएगा, तो विद्यालय में सामाजिकरण की प्रक्रिया जो होता है ना, अनुशासन के द्वारा भी होता है ना, परीक्षा के द्वारा भी होता है, ड्रेस कोड से भी होता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो सभी से हो जाएगा सारा का सारा, क्योंकि विद्यालय बच्चों को सामाजिक अनुशासन, समूह कार्य, इसके अलावा समय पालन, ये सभी का सभी सिखाता है ना। तो स्कूल केवल पढ़ाता नहीं है, बल्कि समाज में कैसे रहना है वो भी सिखाता है ना। यानी स्कूल का अर्थ ही होता है पढ़ाई प्लस व्यवहार। समूह में प्रोजेक्ट करना होता है ना, समय पर आना होता है। इसको इस प्रकार से समझेंगे। ये सारा का सारा जो होता है वो सभी इसके अंतर्गत में आ जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, देखिए फटाफट देखिए, सामाजिकरण किस है प्रकार की प्रक्रिया है। सामाजिकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक बार की जाने वाली, आजीवन चलने वाली, केवल बाल्यावस्था में, केवल बुजुर्गों के लिए। भाई आजीवन, ये जीवन भर चलता है, जीवन भर चलने वाली होता है सामाजिकरण, है ना, प्रक्रिया। तो यही कहता है जो किस प्रकार की प्रक्रिया है सामाजिकरण, तो आजीवन चलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सामाजिकरण केवल बचपन तक सीमित नहीं होता है, यह जीवन भर चलता है। जीवन भर समाज के पालन, समाज का जो बातें होता है उसके प्रति सारा चीज का पालन करना पड़ता है ना।
क्या आप आज भी नई बातें नहीं सीखते हैं क्या? बिल्कुल सीखते हैं। नई नौकरी चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल चाहते हैं। नया शहर, सब में नई चीज को सीखने को मिलता है ना? यही आजीवन समाजीकरण होता है कि नहीं? यानी हम कह सकते हैं समाज बराबर जीवन भर की पाठशाला होता है। नई नौकरी के आचार विचार सीखना, ये सारा का सारा जो है समाजीकरण की प्रक्रिया है भाई, है ना? तो आजीवन चलने वाली ये है, इसलिए कहते हैं निरंतर, यानी सतत चलता है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम आराम से क्या कर सकते हैं, आगे आगे चलते हैं। और ये हमारा जो है कितना नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर में कहता है, जो क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे, 5 नंबर में कहता है जो माध्यमिक, ठीक है, क्या कहता है, माध्यमिक समाजीकरण किससे होता है ना? माध्यमिक परिवार, विद्यालय, है ना, प्ले ग्रुप या गर्भावस्था, कौन सा हो जाएगा? तो प्रथम हो जाएगा परिवार, और सेकंड है विद्यालय हो जाएगा, यानी इसी को हम माध्यमिक समाजीकरण कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब बच्चा घर से क्या होता है, बाहर स्कूल जाता है, तो वह माध्यमिक समाजीकरण होता है कि नहीं? सेकेंडरी जो सोशलाइजेशन होता है वो होता है कि नहीं? जब आप स्कूल में दोस्त बनते हैं, अनुशासन सीखते हैं, तो माध्यमिक समाजीकरण हो रहा होता है कि नहीं? यानी सेकेंड स्टेप होता है स्कूल, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं स्कूल में अनुशासन, भाषण देना, खेलना, ये सारा का सारा क्या होता है, हम सीखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आराम से आगे बढ़ जाते हैं, और आगे हमारा नंबर 6 में देखते हैं। नंबर 6 में क्या है भाई? नंबर 6 में है ना, नंबर 6 में है क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण का क्या स्थान है ना? महत्वहीन, बुनियादी, वैकल्पिक, ये और नहीं होता है, कौन सा हो जाएगा? तो देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया अनुकरण, ठीक है, अनुकरण का क्या स्थान है? तो अनुकरण का बुनियादी है, क्या है? बुनियादी है। बच्चा सबसे पहले क्या करता है, देखकर ही सीखता है। जो दूसरे का अनुकरण क्या करता है, जो दूसरे का ही अनुकरण करता है। अगर आप जोर से बोलते हैं तो बच्चा भी वैसे ही बोलेगा, ये अनुकरण है। यानी देखो वैसा ही करो, ये अनुकरण है। यानी हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे, तो बच्चा जो है ना पापा की नकल करके चश्मा पहनता है, मम्मी का नकल करके बोलता है, तो ये सारा का सारा जो है बुनियादी होता है समाजीकरण प्रक्रिया के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। और 7 नंबर में देखेंगे, जो 7 नंबर में क्या है, देखिए 7 नंबर में बात करते हैं तो समाजीकरण से है ना व्यक्तित्व, है ना, व्यक्तित्व नहीं है, समाजीकरण से है ना व्यक्ति की क्या विकसित, व्यक्ति में क्या विकसित होता है, ओके ठीक है। नैतिकता, हाँ नैतिकता तो होगा। आत्मज्ञान, इसके बाद है अपराध या तनाव, अपराध, तनाव, समाजीकरण से व्यक्ति में क्या विकसित होता है, विकसित, विकास की बात कर रहा है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव की बात कह रहा है कि नहीं? तो नैतिकता है कि नहीं, नैतिकता कर देंगे। नैतिकता में सब है तो ये भी हटा देते, सबका सब नैतिकता हो जाएगा। क्योंकि देखिए समाजीकरण व्यक्ति को क्या करता है, ये अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है, जिसमें नैतिकता विकसित होता है। समाज हमें क्या सही है क्या गलत है यही तो सिखाता है, यही नैतिकता है। यानी हम कह सकते हैं ना समाजीकरण बराबर क्या हो सकता है, संस्कार प्लस नैतिकता, बुजुर्गों का सम्मान करना, ये सारा का सारा हम उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलते हैं और 8 में चलते हैं। कितना में? 8 में चलते हैं। 8 में है समाजीकरण, ठीक है। यहाँ पे सब वही है, समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्न में कौन सा माध्यम नहीं है ना? टीवी, रेडियो, किताबें और नींद। समाजीकरण की प्रक्रिया के बाद है तो देखिए समाजीकरण में टीवी आता है, रेडियो आता है और किताब आता है, तो ये सेकेंडरी होता है। लेकिन नींद जो होता है ना, वो नींद समाजीकरण की प्रक्रिया में नहीं आता है। तो नींद हम आराम से कह सकते हैं, यानी नींद व्यक्ति को समाज से नहीं जोड़ने का काम नहीं करता है, जबकि शेष सभी माध्यम जो है समाज की जोड़ने का काम करता है। चाहे टीवी की बात करें, चाहे रेडियो की, चाहे किताबें, सभी समाज की बातें, ज्ञान की बातें इसके अंदर में होता है। जब आप टीवी देखते हैं तो या किताबें पढ़ते हैं तो आप सीख रहे होते हैं, लेकिन नींद में समाज से कोई सीख नहीं पाता है ये चीज। तो नींद बराबर क्या होगा, ब्रेक, है ना, आराम, बाकी सब सीख, ठीक है। तो ये चीज, बाकी नींद का मतलब ब्रेक होता है, बाकी तो सब सीख होता है। तो इस प्रकार से है ना, तो ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जो हमारा है ये 9 नंबर है। और 9 नंबर क्या है, किशोरावस्था। 9 में क्या है, किशोरावस्था में समाजीकरण का मुख्य प्रभाव, ठीक है, मुख्य प्रभाव क्या होता है, आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव, समानता की भावना और सभी। भैया इसमें तो सभी पॉजिटिव है, आत्मनिर्भरता है ना, आत्मगौरव बिल्कुल, समानता की भावना बिल्कुल, सभी पॉजिटिव है।
ये सभी का सभी। तो किशोरावस्था में सामाजिक ज्ञान का मुख्य प्रभाव ये सभी है। हम कह सकते हैं किशोरावस्था में बच्चे स्वतंत्र सोचता है, आत्मविश्वास, समानता और अपने विचारों को पहचान करता है। तो इस प्रकार से हम आराम से क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं यानी तीन बराबर, यानी दोस्त के बीच जो हम वार्तालाप करते हैं ना, तो सेल्फ प्लस सोसाइटी होता है। योग अपनी सोच से फैलता है, बिल्कुल फैलता है। तो इस प्रकार से हम आराम से कह सकते हैं। तो डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। मीडिया किस प्रकार की सामाजिक माध्यम है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, है ना, और पारंपरिक और शारीरिक। इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।